नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राणा टेक ज्ञान के इस मास्टर कोर्स। क्या आप भी कंप्यूटर पर काम करते समय हर छोटी बड़ी चीज के लिए बार बार माउस ढूंढते हैं, माउस का उपयोग करते हैं? चाहे आपको राइट क्लिक करना हो या फिर किसी भी फाइल को स्क्रॉल करना हो, नया फोल्डर बनाना हो या फिर फोल्डर का नाम बदलना। तो अगर इन सभी छोटे छोटे कामों के लिए अगर आप बार बार माउस क्लिक करते तो इससे आपकी काम की स्पीड आधी ही रह जाती है। अगर एक आम यूजर बार बार माउस क्लिक करके किसी काम को 10 सेकंड में करता है तो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट उसी काम को कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से सिर्फ 1 सेकंड में कर सकता है। तो चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो के खत्म होने तक आपका माउस से नाता लगभग टूटने वाला है। आज हम विंडोज के वो जादुई शॉर्टकट के बारे में सिखाऊंगा जो आपके काम की स्पीड को रातों रात दोगुना कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेविगेशन शॉर्टकट। तो सबसे पहले नेविगेशन की बात करें तो सबसे पहला नेविगेशन की तो यही आ जाता है कि हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर। नॉर्मली क्या होता है, माउस से जाते हैं और यहाँ पे दिस पीसी या माई कंप्यूटर आइकन डेस्कटॉप पे एक खोजते हैं, उसके बाद डबल क्लिक करते तो इस तरीके से दिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन होकर आता है। तो आपको ये नहीं करना, ये पुराना तरीका बंद कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस की प्रेस करेंगे, तुरंत आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन होकर आ जाएगा। अगले शॉर्टकट की बात करें तो मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोल रखा है और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल रखा है और आप यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे वर्ड फाइल पे जाना है। तो आप इस तरीके से नॉर्मली क्या होगा कि आप टास्क बार में जाएंगे और टास्क बार में जाने के बाद ये वर्ड फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ से फिर से फाइल एक्सप्लोरर में जाना है तो फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि बार बार जब हम माउस क्लिक करते हैं तो हमारे टाइम की बर्बादी। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे अल्ट बटन आप होल्ड कर लीजिए यानी दबा के रखिए, उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस। इस तरीके से आपकी जितनी भी विंडो ओपन होंगी सारी की सारी विंडो यहाँ पे आपको दिखाई पड़े। अब मान लेते हैं आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर के विंडो की जगह पे वर्ड विंडो लाना है, तो आप वर्ड पे ले जाकर छोड़िए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से जितने भी आपके फाइल फोल्डर या प्रोग्राम ओपन है उनमें आप अपने आप स्विच कर सकते हैं और इसे कहते हैं असली मल्टीटास्किंग। अब अगले शॉर्टकट की बात करें तो ये शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस टी, यानी सीधे आप होम स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप पे पहुंच जाए। इसे रियल लाइफ एग्जांपल से आपको रिलेट करके बताएं। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और वहां पे आपने अपने स्क्रीन पर 10-12 प्रोग्राम फोल्डर या फिर ब्राउजर की विंडो खोल रखी। अब आपको तुरंत अपने होम स्क्रीन पर जाना है या फिर मान लीजिए आप कोई अपना पर्सनल काम कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे और अचानक आपके कमरे में आपके बॉस या पापा आए। तो उस स्थिति में अगर आप एक एक करके ऐप मिनिमाइज करने बैठेंगे तो यहाँ पे माउस से एक एक विंडो आप मिनिमाइज नहीं करें। तो उसके लिए सीधे क्या है, आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस डी बटन प्रेस की सारी विंडो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाए। और जब भी आपको लगता है कि फिर से मुझे उसी तरीके से सारी विंडो चाहिए, फिर से विंडो डी प्रेस कर दीजिए। तो जैसी विंडो जहां पर ओपन थी उसी तरीके से आपको फिर से वापस मिल जाए। तो ये तो बात हो गई कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट फाइल नेविगेशन। अब हम आते हैं हमारे स्टेप 2 पर, यानी फाइल मैनेजमेंट शॉर्टकट। कल की क्लास में हमने प्रोफेशनल तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, आज उसे बिना माउस छुए सेकंडों में बनाना सीखा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू फोल्डर शॉर्टकट। मान लेते हैं आपको किसी ड्राइव में किसी फोल्डर या किसी लोकेशन पर नया फोल्डर बनाना है। तो पुराना तरीका क्या है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको घिसा पिटा तरीका यूज नहीं करना। आप अपने ड्राइव में या आप अपने फोल्डर में जहां पे भी फोल्डर बनाना चाहते हो वहां पे अपना पॉइंटर ले जाइए। उसके बाद क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए, शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए और एन बटन प्रेस कीजिए, तुरंत नया फोल्डर बन जाएगा। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन, नया फोल्डर बन जाएगा। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते जाएंगे, जितनी भी बार ये बटन आप प्रेस करेंगे उतने नए फोल्डर आपके विंडो में क्रिएट हो जाए। अब अगला शॉर्टकट की होता है F2। कई बार क्या होता है कि हमने कोई फोल्डर बना दिया, कोई फाइल बना दी, अब उसका नाम बदलने की जरूरत। तो अब आपको ये नहीं करना कि आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि रीनेम कहाँ या फिर
मोर ऑप्शन पे गए और यहाँ पे रीनेम आ रहा है, ये आपको नहीं। सिंपल आप उस फाइल या फोल्डर को आप एरो की मदद से भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर देना है। इस तरीके से जो नेम है वो एडिट मोड में आ जाएगा और यहाँ पे आप कोई भी नया नाम देकर और जैसे एंटर करेंगे उस फाइल उस फोल्डर का नाम बदल जाए। अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट। कई बार होता है कंप्यूटर पर काम करते करते कोई भारी सॉफ्टवेयर या फिर वीडियो एडिटर या फिर गेम अचानक हैंग हो जाता, पूरी स्क्रीन व्हाइट या फिर फ्रीज हो जाती, यहाँ तक कि माउस का कर्सर भी घूमना बंद कर देता है। और ऐसे किसी भी इमरजेंसी में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपने कीबोर्ड से एक साथ बटन प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन प्रेस करना। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं तो आपके कंप्यूटर का सुप्रीम कोर्ट ओपन हो जाता है, यानी टास्क मैनेजर खुल जाता है। अब यहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम की लिस्ट दिख रही होगी, जो भी प्रोग्राम हैंग कर रहा है, यानी जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मेमोरी को यूज कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से स्टेटस उसका दिखा रहा है। तो बस यहाँ पे उस प्रोग्राम को सेलेक्ट कीजिए और एंड टास्क पे क्लिक कर। जैसे ये ऐसा आप करते हैं आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आपका सिस्टम बिना रीस्टार्ट किए हुए फिर से नॉर्मल हो जाए। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी हैक, स्क्रीन स्प्लिट कर। यहाँ पे एक तरफ क्या है कि आप YouTube पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है उसी वीडियो के आप नोट्स वर्ड फाइल में बनाना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे अल्ट टैब से एक कोई विंडो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे अपनी वर्ड वाले विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको विंडोज की होल्ड करना है, यानी दबा के रखना है। उसके बाद आप इसे अगर लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो, अगर आप राइट में ले जाना चाहते हैं तो आप राइट एरो प्रेस करें। इस तरीके से आधे स्क्रीन पर स्प्लिट हो जाए। अब आप जैसे ही अपना विंडो बटन रिलीज करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा। वहां पे आपको दूसरी स्क्रीन में क्या फिट करना है, मान लेते हैं हम यहाँ पे YouTube वीडियो को फिट करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर फिट हो जाए। इस तरीके से आप अपने एक ही स्क्रीन पर एक तरफ वीडियो देखकर दूसरी तरफ आसानी से आप नोट्स बना। अब अगर आप एक स्क्रीन पर 4 विंडो लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप विंडो बटन होल्ड करके अप एरो डाउन एरो प्रेस करके यहाँ पे आप 4 विंडो 3 विंडो या एक ही विंडो को आप यहाँ पे फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो इस तरीके से विंडो प्लस अप एरो प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप आसानी से स्क्रीन को स्प्लिट कर। दोस्तों हम यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की सीख ही रहे हैं तो कुछ सुरक्षा के नियम भी हमें याद रखने चाहिए। मान लेते हैं आप इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं और अचानक आपके स्क्रीन पर एक डरावना अनजान पॉपअप आ और वहां पे लिखा हुआ है कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है या फिर ब्लॉक। आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करें या फिर अपना बैंक पासवर्ड डालें, जन्म तिथि डालें। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। ऐसे समय में आपको माउस से कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, बल्कि सीधे आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F4 बटन दबाएंगे तो जो यहाँ पे पॉपअप आ रहा होगा तुरंत बंद हो जाएगा। फिर से दबाएंगे तो उसके बाद वाली विंडो भी बंद हो जाएगी। अपनी जो भी संवेदनशील जानकारी है जैसे बैंक डिटेल हो गया, UPI पिन, सोशल मीडिया पासवर्ड, एक किसी भी अनवेरिफाइड पॉपअप स्क्रीन पर कभी भी नहीं डालना। हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों आज हमने माउस को थोड़ी देर आराम देकर कीबोर्ड की असली पावर की पहचान। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने विंडो ई का उपयोग करना सीखा, फिर अल्ट टैब का, इसी के साथ हमने विंडो टी का भी उपयोग। कंप्यूटर के अंदर बिजली की रफ्तार से हमने नेविगेट करना भी सीखा। इसी के साथ हमने फाइल मैनेजमेंट में कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू फोल्डर बनाना सीखा। किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल का नाम बदलना है तो उसके लिए हमने F2 बटन के बारे में भी सीखा। अगर यहाँ पे स्क्रीन को स्प्लिट करना है तो उसके लिए भी हमने विंडो के साथ एरो की का उपयोग करना सीखा। अब बारी है आज आपके सबसे मजेदार चैलेंजिंग टास्क। आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जाना है और वहां पे माउस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, माउस बिल्कुल भी नहीं छूना है, सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद उसको F2 बटन दबाकर रीनेम करना है और लिखना है राणा टेक। उसके बाद एक और आपको स्क्रीन ओपन करना है। उसके बाद उस फोल्डर और स्क्रीन को
स्प्लिट करना है आधी आधी स्क्रीन। उसके बाद एक साफ स्क्रीन शॉट लेकर या फिर छोटा सा क्लिप बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मोबाइल ऐप पे शेयर कर, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने लोग बिना माउस छुए इस चैलेंज को पूरा कर पाए। तो कल हम बात करेंगे फाइल सिक्योरिटी और बैकअप के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी भी प्रैक्टिकल क्लास होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आगे की क्लासें कंटिन्यू जारी रखें। तो मिलते हैं कल, तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।